उपनिषद कह रहा है कि जब मृत्यु आने की स्टेज होती है, मृत्यु आने की स्थिति होती है, तो 100 बार दरवाजे पर ठक ठक करती है। कभी तकलीफ के कारण, कभी बीमारी के कारण, कभी हाथ में दर्द है, कभी पाँव में दर्द है, कभी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, कभी दांत गिर रहे हैं, कभी सुनने की स्थिति कमजोर हो रही है, कभी हृदय की धड़कन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कभी ब्लड प्रेशर हो रहा है। ये सारी स्थितियां बार बार दरवाजे पर ठक ठक कर रही है कि अब मैं आ रही हूं। अचानक मौत नहीं आती, मृत्यु आती है आवाज देती हुई, दरवाजे को ठोकती हुई, दरवाजे पर ठकठकाहट करती हुई। मगर यह अलग बात है, व्यक्ति सुने नहीं। जब ब्लड प्रेशर होता है तो पहली आवाज करती है कि अब मैं आ रही हूं। फिर आंखों की रोशनी कम होती है तो कह देती है कि अब मैं आ रही हूं। फिर सुनने की आवाज कम होती है तो कह रही मैं आ रही हूं। जब हृदय कमजोर हो जाता है तब कह रही मैं आ रही हूं। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो फिर मौत कह रही मैं आ रही हूं। 100 बार मौत आवाज देकर के आती है। मगर जब प्राणाग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उस प्राणाग्नि में जब बुढ़ापा अपने आप में समाप्त हो जाता है, रोग अपने आप में जल जाता है, कष्ट अपने आप में समाप्त हो जाते हैं, उस व्यक्ति को न कष्ट रहता है, न पीड़ा रहती है, न बुढ़ापा रहता है, न मौत रहती है, जो मृत्यु से परे हो जाता है। नचिकेता को ऐसा ही हुआ। यम ने कहा कि तू दीर्घायु होगा, मृत्यु तेरे अनुकूल रहेगी, तू चाहेगा तो मृत्यु आएगी, तू चाहेगा तो नहीं आएगी, और मृत्यु नहीं आएगी तो फिर रोग भी नहीं आएगा, जब मृत्यु नहीं आएगी तो फिर बुढ़ापा भी नहीं आएगा। नचिकेता ने कहा कि आपने मुझे तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा और मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ तीसरा वरदान मांग रहा हूं कि आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दें, जिसके माध्यम से व्यक्ति पूर्ण ब्रह्ममय बन जाता है, पूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग बन जाता है, पूर्ण ब्रह्मांड युक्त बन जाता है। यम ने कहा कि तुझे तीसरा वरदान बड़ा कठिन मांगा है। मैं तुझे कहता हूं कि तू इस तीसरे वरदान मांगने की हट छोड़ दे। मैं लाखों गाय तुम्हें दे देता हूं, मगर ये वरदान मत मांग। नचिकेता ने कहा कि जो मैंने मांगा है मैं वही प्राप्त करना चाहता हूं। जब मैं कहा कि मैं तुझे जितना भी तू चाहे, मैं स्वर्ण आभूषणों का ढेर तुम्हें देने को तैयार हूं, मगर तू इस वरदान को मत मांग, इस विद्या को मत मांग। नचिकेता ने कहा कि मैं स्वर्ण ढेर को लेकर क्या करूंगा? बस स्वर्ण ढेर तो समाप्त हो जाएगा, वो तो मेरे शरीर के साथ ही अपने आप में व्यक्त हो जाएगा। मैं तो उस ब्रह्म विद्या को जानना चाहता हूं जो अपने आप में अमृत है, जो अपने अमृत कुंड है, जो अपने आप में सिद्धासन है, जो अपने आप में पूर्णता है, जो अपने आप में श्रेष्ठता है। और यम एक बार फिर उसको प्रलोभन देते हैं। नचिकेता, तो सुंदर स्त्रियों को मांग ले, मैं तुझे असंख्य स्वर्ण स्त्रियां और सुंदर स्त्रियां देता हूं जिसका तू भोग कर सकता है, मगर इस विद्या को मत प्राप्त कर, ये वरदान मत मांग। नचिकेता कहता है कि जो चीज मुझे चाहिए अगर वही मुझे प्राप्त नहीं हो तो मैं हजारों हजारों सुंदर स्त्रियों को लेकर के भी क्या करूंगा, उसकी क्या प्रयोजन होगा। और यहाँ उपनिषदकार एक नवीन गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करता है कि उच्च कोटि की विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु कई पासे फेंकता है, गुरु प्रलोभन देता है, ये विद्या तेरे काम की नहीं है, तो उस विद्या को प्राप्त मत कर, मैं तुझे लक्ष्मी साधना दे देता हूं, मैं तुम्हें तारा साधना दे रहा हूं, मैं तुम्हें अप्सरा साधना दे रहा हूं, उस अप्सरा साधना के माध्यम से तू जीवन का आनंद प्राप्त कर सकेगा। अप्सरा हर क्षण तेरे पास रहेगी। लक्ष्मी आबद्ध क्रिया दे रहा हूं जिसके माध्यम से लक्ष्मी तेरे पास 24 घंटे रहेगी, धन की वर्षा होती रहेगी। गुरु भी अपने आप में टटोलता है और गुरु को टटोलना चाहिए, ये जरूरी है गुरु के लिए, क्योंकि अगर ऐसा गुरु नहीं करे तो फिर एक अपात्र को कोई विद्या चली जाएगी। मगर जो योग्य शिष्य हैं, जो कर्मठ शिष्य हैं, जो अपने आप में अद्वितीय शिष्य हैं, वो प्रलोभनों में नहीं आते। उनका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, वह तो एक ही बात सोचते हैं। जो यदि नचिकेता चाहता तो बीच में रुक जाता, प्रलोभनों में आ जाता, वो स्वर्ण ढेर लेकर के शांत हो जाता है, वह सुंदर स्त्रियों को प्राप्त करके रुक जाता है। मगर जो बीच में रुक जाता है, जो गुरु के इस प्रकार के आशीर्वाद से या गुरु के इस प्रकार के प्रलोभन से यदि शिष्य बीच में रुक जाता है तो समझना चाहिए ये शिष्य अपात्र है या योग्य है, ये शिष्य ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अभिलाषी नहीं है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का इसमें तजुर्बा नहीं है, इसमें चेतना नहीं है, इसमें एक जीवट नहीं है।
तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का तात्पर्य है कि अपने आप में व्यक्ति कर्मठ हो, योग्य हो, साहसी हो, दृढ़ निश्चयी हो, प्रलोभनों से परे हो। आज ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद फिर वो प्रलोभन में गिर जाता है तो उससे ज्यादा असक्त, इससे ज्यादा घटिया शिष्य तो कोई बन ही नहीं सकता। आज ब्रह्म विद्या को जानने वाला यदि छोटे से स्वार्थ में प्रेरित हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आज ब्रह्म विद्या को जानने वाला अगर शिष्य स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाता है तो कितनी बड़ी आय तेज जाता है। इसलिए उसकी परीक्षा लेनी जरूरी है, उसको टोकना जरूरी है, उसको अन्य कई तरीकों से उसको चेतना देनी जरूरी होती है। गुरु तो एक पासा फेंकता है, एक चालाकी बरतता है, एक प्रलोभन देता है और गुरु देते हैं। गुरु प्रलोभन देता है। नचिकेता दृढ़ निश्चय रहा कि मैं अगर आप मुझे दें तो ब्रह्म विद्या ही दें, क्योंकि मैं ब्रह्म विद्या ही प्राप्त करना चाहता हूं। यम बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या दे रहा हूं। सा ब्रह्म सा पूर्णम सा चिंत्यम सा द्वितीयम सा सोहम सा पूर्वा सा चिंत्यम। तू अपने आप में पूर्ण विरक्त बन, तू अपने आप में पूर्ण निष्प्रह बन। इस गृहस्थ में रहता वो भी गृहस्थी मत बन, इस संसार में रहता वो भी संसार मत बन। जीवन को पूर्णता से ब्रह्मत्वमय बन। तू मेरे पास आया है, मुझे गुरु बनाया है, मुझे अपने आप को सौंपा है, मैं तुझे अपने आशीर्वाद के द्वारा मैं ब्रह्म विद्या तुम्हें दे रहा हूं। आशीर्वाद के द्वारा भी, मंत्र के द्वारा भी शिष्य दोनों तरीके से गुरु से उस ब्रह्म विद्या को जान सकता है, मंत्रों का और क्रियाओं के द्वारा भी। और यदि गुरु प्रसन्न हो तो उसको आशीर्वाद देकर के भी ब्रह्म विद्या में पूर्ण शक्ति बना सकता है, ब्रह्ममय बना सकता है, पूर्ण ब्रह्मर्षि बना सकता है। यम ने ऐसा ही किया, उसी सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया और उस वरदान के देने के साथ साथ उसको पूर्ण ब्रह्मर्षि बनाया। उस मृत्यु के परे की कला सिखाई, उस मृत्यु से पूर्णता प्राप्त करने की विद्या सिखाई, जहां मृत्यु है ही नहीं, जहां आनंद ही आनंद है, जहां श्रेष्ठता है, जहां द्वितीयता है, जहां पूर्णता है, जहां अपने आप में परिपूर्णता है, ब्रह्मता है। इसी को तो सिद्धाश्रम कहते हैं। सिद्धाश्रम का तात्पर्य है कि जहां मृत्यु नहीं है, जहां किसी प्रकार की वृद्धता नहीं है, जहां किसी प्रकार की कमी नहीं है, जहां किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, जो चीज चाहे उसी क्षण प्राप्त हो जाए। हम अपने आप में तेजस्वी पुंज बन सके, अद्वितीय बन सके, हमारे लाट पर भाग पर अपने आप में चैतन्यता और तेजस्विता आ सके, हम पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि बन सके, ब्रह्ममय बन सके। और यह ब्रह्ममय श्रेष्ठ गुरु के द्वारा ही संभव है। श्रेष्ठ गुरु के द्वारा ही सिद्धाश्रम में जाना संभव है। श्रेष्ठ गुरु के द्वारा ही ब्रह्म विद्या की जानने की क्रिया संभव है। जो प्रलोभनों से परे हो जाता है, जो अपने आप को समर्पित कर देता है, जो अपने देह को और अपने प्राणों को गुरु के चरणों में समर्पित करता हुआ इस विद्या को जानने के अभिषेक बनता है, जो निश्चय कर लेता है मुझे विद्या जाननी है, तो दोनों तरीकों से जान सकता है। उस मंत्र को सीखकर जो ब्रह्म विद्या से संबंधित है, ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करके, पूर्ण शरीर को चैतन्यता प्राप्त करके, उन क्रियाओं के माध्यम से, उन मुद्राओं के माध्यम से, उस मंत्र को निरंतर जप करने के माध्यम से उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है, जो जीवन की श्रेष्ठतम विद्या है, अद्वितीय विद्या है, जिस विद्या की तुलना इस विश्व में हो ही नहीं सकती, जिसके द्वारा वह सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। सारे वेद पुराण उसके कंठस्थ हो जाते हैं। वह जीवन में जिस वस्तु की कामना रखता है वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। फिर वह अत्यंत भोगी होते हुए भी योगी बना रहता है। इसलिए तो कृष्ण को 16,000 रानियां होते हुए भी उसको योगीश्वर कहा गया। फिर वह भोग में भी योग की कला जान लेता है, फिर वह योग में भी भोग को देख लेता है। वह अपने आप में निष्प्रभ होता है। जैसा कमल जल के अंदर रहता हुआ भी निर्लिप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार से संसार निर्लिप्त रहता है। और दूसरी विद्या आशीर्वाद के द्वारा भी, और वह आशीर्वाद के द्वारा भी उस विद्या को जान सकता है। गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके भी पूर्ण ब्रह्मर्षि बन सकता है। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जीवन में इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें, नचिकेता बने, पूर्णता प्राप्त करें। आपको ऐसा ही आशीर्वाद।